हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां हम कर रहे हैं क्लास 8 की मैथ्स लेटेस्ट एनसीईआरटी एडिशन 2023 के अकॉर्डिंग। इस वक्त हम चैप्टर नंबर 9 मेंस्ट्रुएशन पे एंड हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 2। सो बच्चों, आप लोग अपनी बुक्स निकालिए, मेरे साथ साथ क्वेश्चन को रीड कीजिए। डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए इज 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 14 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे ए और बी दो सिलेंडर दे रखे हैं। तो ए के बारे में इन्होंने बोला है कि उसका डायमीटर, जो डायमीटर है वो 7 सेंटीमीटर है एंड जो हाइट है वो 14 सेंटीमीटर है। और सेकेंड सिलेंडर में जो डायमीटर है वो 14 है एंड हाइट 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इन्होंने बोला है विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर। बिना किसी कैलकुलेशन के क्या आप पता लगा सकते हो कि किसकी वॉल्यूम ग्रेटर है। वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ द सिलेंडर्स, और उसको फिर वेरीफाई करो दोनों सिलेंडर्स की वॉल्यूम को निकाल के, फॉर्मूला डाल के। चेक वेदर द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम हैज़ ऑल्सो ग्रेटर सरफेस एरिया। सेकेंड पार्ट है कि चेक करो कि क्या जिस सिलेंडर की ज़्यादा वॉल्यूम आई उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा है। यानी कि हमारे को इस क्वेश्चन में दोनों सिलेंडर्स की वॉल्यूम भी निकालनी है एंड दोनों ही सिलेंडर्स का सरफेस एरिया भी निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे सिलेंडर ए सिलेंडर बी दोनों ही बना रखे हैं। ये है मेरा सिलेंडर ए एंड ये है मेरा सिलेंडर बी। ठीक है, मैं एक लाइन बीच में खींच लेती हूँ। तो सबसे पहले हमने दोनों सिलेंडर्स की क्या निकालनी है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम आपको पता ही है कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग करते आ रहे हैं। क्या होता है बताइए, मेरे लिखने से पहले जो जो बता पाया उसे फॉर्मूला याद हो गए, एंड जो नहीं अभी भी उसको कच्चे हैं तो आपको और ज़रूरत है। वॉल्यूम होती है पाई आर स्क्वायर एच। अभी तक आप अधिकतर कर्व्ड सरफेस एरिया आपने देखा था, है ना, या फिर लेटरल सरफेस एरिया जिसे कहते हैं, वो था 2 पाई आर एच। यहाँ पे आई वॉल्यूम, वॉल्यूम होती है पाई आर स्क्वायर एच। ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है। अब हम सिलेंडर ए का निकालते हैं। हम वैल्यूज पुट कर देंगे। 22/7 इंटू आर कितनी हो जाएगी बच्चों, 7/2। 7 तो पूरा डायमीटर है, लेकिन रेडियस होती है डायमीटर की आधी, यानी कि 7/2। एंड क्योंकि ये स्क्वायर इट मीन्स 2 टाइम्स इंटू एच कितना है हमारा 14। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। 7 से 7 कट गया, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 एंड ये 11। तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 11 इंटू 7 इंटू 7। नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर ये 3 डिजिट्स हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 539 सेंटीमीटर। एंड साथ में आता है क्यूब। अब क्यूब क्यों आया, देखो आर स्क्वायर यानी कि 2 बार तो आर की, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, और 1 बार हाइट की, तो 3 बार यूनिट्स हो गई, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब। इसलिए वॉल्यूम में क्यूब लगता है। ठीक है, अब हम साथ में बी सिलेंडर की भी वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, ये कॉमन वैल्यू ही होती है। आर कितना हो जाएगा बच्चों, देखो डायमीटर दे रखा है 14/2, यानी कि 14/2। 7 भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो क्योंकि ये पूरा कट ही रहे, ऐसे भी लिख सकते हो। और हाइट कितनी है हमारी 7। ठीक है, अब हम इसे कर देते हैं। इस 7 से ये 7 कट गया, यहाँ से ये कट जाएगा 7 टाइम्स, यहाँ से ये कट जाएगा 7 टाइम्स। तो हमारा कितना बचेगा 22 इंटू 7, ये कटा हुआ है, ठीक है, इंटू 7। अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 22 इंटू 49 को, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 1078। देखिए इसका डबल है ना, ये था 11 इंटू 49, ये था 22 इंटू 49, तो 11 और 22 ही डबल हो गए, तो पता ही चल रहा है कि ये, और यूनिट आ जाएगी सेंटीमीटर क्यूब। तो अब देखने से आपको पता चल रहा है किसका कर्व्ड सरफेस एरिया ज़्यादा है, सॉरी किसकी वॉल्यूम ज़्यादा है, सिलेंडर बी की। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज मोर देन दैट ऑफ सिलेंडर ए। लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। अब इन्होंने बोला है कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए भी, सरफेस एरिया निकालने के लिए भी ये बताना है हमारे को कि सरफेस एरिया भी क्या इसी वाले का ज़्यादा है। ठीक है, तो अब सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाइए।
टोटल सरफेस एरिया, जहाँ पे सरफेस एरिया मेंशन होगा तो आप बिना सोचे समझे टोटल सरफेस एरिया का ही लगाएंगे, क्योंकि अगर उनको कर्व्ड का निकलवाना है तो कर्व्ड मेंशन होगा। सिर्फ अगर सरफेस एरिया है तो आप टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाइए। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए, इसका फॉर्मूला होएगा 2πr h प्लस आर, ये ब्रैकेट में होता है, ठीक है। वैल्यूज पुट कर देंगे हम, 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना था बच्चों 7/2, और ब्रैकेट में हाइट थी हमारी 14 प्लस रेडियस था हमारा 7/2। इसको यहाँ पे आप 3.5 भी लिख सकते हैं, इनफैक्ट लिख ही लीजिए, क्योंकि नहीं तो ये यहाँ पे आपको दिक्कत करेगा प्लस करने में। और यहाँ पे आप इसी तरीके से लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे कट करने में ईजी रहता है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे 3.5 लिख देती हूँ। तो देखिए 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, क्या बचा 22, और यहाँ पे 14 प्लस 3.5, 14 में जब 3.5 जोड़ेंगे आ जाएगा 17.5। अब हम इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर आएगा 385, एंड क्योंकि ये एरिया है इसलिए यूनिट आएगी हमारी स्क्वायर में, ठीक है। यूनिट बच्चों ज़रूर ध्यान करना आप लोग, यूनिट में बच्चे बहुत गलती कर देते हैं। अब हमने निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी। फॉर्मूला सेम रहेगा क्योंकि सिलेंडर का कॉमन फॉर्मूला है। फॉर्मूलाज फिर मैं बार बार बोलूँगी, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। आर था हमारा 14 का आधा यानी कि 7, हाइट थी 7 एंड रेडियस भी 7। अब आप करिए सॉल्व, 7 से 7 कट गया, 2 इंटू 22 हो गया 44, इंटू 7 प्लस 7 होता है 14, ठीक है। 44 को जब हम 14 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आएगा 616 एंड सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए एक का टोटल सरफेस एरिया ये, दूसरे का ये, किसका ज़्यादा है बच्चों, सिलेंडर बी का ही ज़्यादा है ना, और उसी की वॉल्यूम ज़्यादा थी। तो इन्होंने क्वेश्चन में हमसे पूछा था चेक वेदर द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम ऑल्सो हैज़ ग्रेटर सरफेस एरिया, कि क्या जिस सिलेंडर की वॉल्यूम ज़्यादा है आप चेक करो कि सरफेस एरिया भी क्या उसी का ही ज़्यादा है। तो हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। तो हम क्वेश्चन की लैंग्वेज में ही लिख देंगे यस सिलेंडर बी with greater volume has greater surface area also। क्वेश्चन की ही पूरी लैंग्वेज में हमने इसको लिख दिया। सो दो सिलेंडर्स थे, उनको कंपेयर करना था, उनकी वॉल्यूम्स और उनके सरफेस एरिया। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, फॉर्मूला नहीं आते होंगे तो आपको ये बहुत मुश्किल लगेगा, एंड अगर आपको फॉर्मूला आते होंगे तो इससे आसान आपके लिए कुछ भी नहीं होगा। इसलिए फॉर्मूलाज को अच्छे से याद कीजिए। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पूरा होता है। आगे के क्वेश्चंस के लिए देखते रहिए आगे की वीडियोस। थैंक यू सो मच।